अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, किसी भी माशरे में बुराई की जीत के लिए अच्छे लोगों की खामोशी ही काफ़ी है। हर जगह तीन गिरोह होते हैं। एक वो जो ज्यादती और जुल्म कर रहा होता है, दूसरा वो जो उसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा होता है, और तीसरा वो जो खामोश तमाशाई बना होता है। फैसला आपने करना है कि आप किस गिरोह में शामिल होना चाहते हैं। इसी हवाले से आपको लेके चलते हैं आज बाजार में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। मैं रावां विच खड़ी खड़ी थक गई हाय मैं दसो हरून साहब इत्थे हुण किन्नी कुछ सफाई करिए मेरी दुकान को सफाई कीती आ जावे मेरे डोलन माही। भाई वाह, बहुत खूब। बड़ी ताज़ा सब्जी और ताज़ा फल है आपके पास। मैं ताजा ही लिया सवेरे जाने वाले जाइदा, यकीन करो तुसी ते ताजी सब्जी लैके आना। मैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी लेट खोल रहे हो दुकान अपनी? ये भाई जिन्नी महंगी सब्जी हो गई है कि नहीं, ये वही लोग लेंदे ने जेडे 5 बजे शाम को उठते ने। अच्छा, यानी नवाब लोग लेते हैं। लै जाओ, सानू के लगे हैं तो बेचनी आ। ये करेले क्या भाव दे रहे हो? करेले ये तुहाडे को पकड़े ने। क्यों? तुसी कूड़ लोग जे भी ये करेले वाले गाहक मेरे पक्के लगे ने। वो कौन लोग हैं? आ पिछला महला नहीं जी, ये उन्हां वास्ते लैके आना। चलो शिमला मिर्च दे दो। फिर ओह गल, मैं कहना शिमला मिर्च भी नहीं तुहाडे को पकड़ी। वो क्यों? और तुसी पढ़े लिखे लोग जे, तुसी ते भी शोर वाली पका लेंदे जे। ए आलू ले, आलू पालक ले, शिमला मिर्चा ले, अंब ले, आलू बहारा ले, साह भी लै सौदा ना बेचा मैं। सौदा इदां बेचना साडे कंन खादे। ते मेरा तो सौदा इंज विकदा, मैं एडा खामोश नहीं बह सकदा। राम अलैकुम हरून साहब। वालेकुम अस्सलाम। पप्पू, तुम तो पहले टेलरिंग करते थे। ओ हुण भी सर जी वही काम आ, किहड़ा मैं बिरयानी लाई। ये रंगसाजी कर रहे हो? आहो रंग सारे अमीर लोग जड़े है ना, ये पीले नू कहंदे नीला कर दे, नीले नू कहंदे पीला कर दे, ते एक रंग दा कपड़ा नहीं लेंदे। सर 450 रुपया लेना मैं दुपट्टा डाई करन दा। 450 रुपया? और तुम्हारा लगता क्या है? सर इत्थे सेक लगदा, इत्थे रंग लगदा, मेरा पानी लगदा वा। तू मैनू जहर लगना। चुप करके सौदा वे ध्यान ना करी मेरे अंदर। मैं नासा बंदनियां तेरियां उठ के। दुकान चुक ते अपने पासे ला जा के पासे ले जा। खड़ो एक मिनट। केरा कादी लड़ाई हर वेले शुरू की रखदे? सवेरे सवेरे रोजी दे मथे लगना हुंदा। पहलवान की हाल? आपका क्या हाल है पहलवान साहब? करा मैं मेरे मालक दा केरा आजकल जरा तबीयत ढिल्ली मट्ठी रहंदी। क्यों? बस एवं जरा आजकल तुहानू पता मौसम केरा चेंज हो रहा है। ये किस चीज का एक्सरे है? ए केरा गोडे दा एक्सरे है, लेकिन ये केरा पत्थरी है। घुटने में पथरी कैसे हो सकती है? वो केरा डिग्या तो पत्थरी लगी हो रहेगी केरा अंदर। अच्छा। कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, केरा ठीक हो जाएगी। तुम्हें कोई पता भी है तिब का? पहलवानी जरी है ये की है? क्या ये? केरा तिब है। देखो इसमें, हाँ, पट्ठों की सेंस वगैरह होनी चाहिए। ए केरा तेल बनाया कादा है? किस चीज का है? एक केरा बाल आंदा है। ये जो बालों के लिए तुमने तेल बनाया, हाँ। कभी खुद ट्राई किया है? ये ते पहलवान ये केरा रिजल्ट ने कि मुंडे ने यही करके तली ते पा के केरा लाया, सिरे च बाद चाय ने तली ते पहले वाल आए। लै जाओ घर लंगड़ा आया जी अंब। ए तेल माल सीधा होएगा तो फिर ले जावांगे। मजदूर अंब खाता ते लाने थे। अखा विच कजिला डोलना वे तेरे नां दा, तेरी सौखानिया सोचा विच रहनिया। की हाल है? हाँ जी, तू सोटी फड़ी, तेरे पतीले च कुत्ता वड़ गया। सादे मोहतरम। खैरा पुत्र खैरा। आए 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 आए। क्या की बिल आ गया? नहीं 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 नहीं, हाँ की है? साडा किसे ते दिल आ गया। हाँ आया आया। अच्छा। उस्ताद जी जुत्ती पिछे रखो, जिदी हैगी बहुत मारेगा। परसों चुकी तुसी उस्ताद जी, फिर दुकानदारी है ना। ए देखो, यकीन कर अपने मुंह तो अच्छा खुसा पाई फिरना तू। अरे अज केरा खुश लग रहे हैं। उस्ताद जी अल्लाह पैसे देगा ना, मैं तुहानू मठियाई खवावांगा। किस बात की? उस्ताद जी जिन्हों मैं बचपन तो देख रहा सा ना, हाँ हाँ। दिल च प्यार सी, अज इजहार हो गया। अच्छा, हाँ भलवान जी, मेरा जरूर राजी हो गया। मैनू मेरी मोहब्बत मिल गई है। वो कैसे? मैनू अज खत वजा है। बस पुत्र फिर पढ़ पुर लै, हुण छित्र भी तेन भी भेजने ने। किसी लड़की ने आपको रुक्का मारा है? हाय हाय हाय, ए देखो, ये रुक्का लगा तुम्हें आके? हाय हाय हाय। ए यकीन करो, ਇਹਦਾ मैं जवाब भी देना है, अपने खून के नाल लिख के देना। इसमें लिखा क्या है? ए दसांगे असी की लिखिया है। ए पालक ले, ए आलू ले, शिमला मिर्च ले, किया ले। ओए पैसे नहीं लेने, पैसे नहीं लेने। मशीरा है मशीरा।
ये है बीबी बाजी की गल हुई है। तुम्हारी सब्जी किसी काम की नहीं है। ਸਬਜ਼ੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ। क्यों छेड़ रहे हो? ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। तौबा तौबा, खत? कौन सा खत? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, मैं ही होवांगा। तू कह दे मैं लिखे है। क्यों कह दूं, मैंने कोई नहीं लिखा। और ये आपने हमें खत लिखा है। खत मैंने? हाँ, दिखाओ जरा कौन सा खत। ये खुद तो पढ़ो पहले। ਅਸੀਂ ਆਪ पढ़ लेने हाँ। पढ़ो पढ़ो। आए ये क्या हुआ? मेरे ख्याल खाते च भंग वाले पकौड़े की रेसिपी लिखी सी। क्या इस खत में पढ़ो? क्या हुआ पहलवान जी? भलवान जी कुछ बोलो तो सही की होया जे। और यार पहलवान जी भी बेहोश हो गए, इनको होश में लाओ। ये है यार। छींटे मारो, छींटे मारो। क्या हुआ भाई? क्या लिखा है उस कागज में? फौज 1000 रुपया रोज। 1000 रुपया रोज? केरा 1000 रुपया रोज। क्या 1000 रुपया रोज भाई? केरा कोई छीके पहलवान था, केरा रुका है। बदमाश ने लिखा है जी। क्या लिखा है उसने? केरा 1000 रुपया रोज, केरा टैक्स दियो। जगह टैक्स? हाँ जी। ये भत्ते की पर्ची है। और लिया की और लिया की केरा गाल सुन यार, की गल है? वो केरा साडी मदद करो यार। ਅਸੀਂ ਕਾਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਈ? क्यों? हैं? केरा यार बाजार ही बैठे केरा सारे सारे। सारी जिंदगी इकट्ठे रहे आया ना करो हुण। ਓਏ ਹੱਥ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਓਏ ਪੱਪੂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਆ ਗਈ 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਲੋ ਮਰੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਓ। तुम लोग उनके रोज के साथी हो, हमसाए हैं वो तुम्हारे, उन्हें पर्ची आ गई है, उनका साथ दो। ये आग कल को तुम्हारे घरों तक आ सकती है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹਲੀ ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ। पप्पू और लियाकू मेरी बात सुनो। जब मोहल्ले में कोई एक शख्स अपना कूड़ा बाहर फेंकना शुरू करता है ना, तो बदबू पूरे मोहल्ले को आती है। एक आदमी की गलती या एक आदमी का गुनाह सबके लिए दर्द सर बन जाता है। ਓਏ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਓਏ? ओए ओ वेख केरा की यू। देखो क्या है, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ। पढ़ाओ पहलवान को पढ़ाओ। ਕੀ ਲਿਆ ਭਲਵਾਨ ਭਲਵਾਨ ਜੀ? ਜੀ ਪੜੋ। केरा वखा हाँ। केरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? क्या हुआ? बेहोश होने वाली पर्ची है। केरा छीके पहलवान दी। क्या कह रहा है? हजूर ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ केरा 1000 ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? केरा ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੱਸ। ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਪੱਪੂ ਇਹ ਤਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏਗਾ। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। और पप्पू बहुत ज्यादा दिन तुम्हारे भी इत्मीनान के नहीं गुजरेंगे। अगर इन दोनों ने उसको 1000 दे दिया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। सर मैं तो केरा देना ही देना, दुकानदारी करनी मैं तो देंगा। क्यों दोगे तुम? अब गोली खा लिए मर जाइए सी। इन देखो मेरी बात सुनो, ये बुजदिल लोग होते हैं, केड़े? ये डरपोक लोग हैं। सही ये बात। पर्चियां मारना, ये सब करना, ये छुप के वार करते हैं। अगर तुम सब एक हो जाओ, किसी की जरूरत नहीं हो सकती तुमसे कुछ भी लेने की। ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੀਕੂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ, ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਈ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦਾ। लो आ गई ना पर्ची तुम्हें भी। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? या केरा बुला अपने भरावां तेरे काम आना सी, तेरे भरा नहीं गए। कानूनी लिहाज से फौरी तौर पे तुम्हें पुलिस को मुत्तला करना चाहिए। तू साडे महल्लेदार हो, जी दसो पुलिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ केरा ਦੱਸਦੇ। अच्छा, कॉल करो यार पुलिस को तुम। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰਚੀ। मैं बताऊंगा पुलिस को, तुम मिलाओ कॉल पुलिस को। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚੋ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਆਹੋ, ਪੱਪੂ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਹੀ। इसने बिल्कुल ठीक किया, उसको आने दो, मैं बताऊंगा कि पर्चियां सबको आई हैं। इस छीके का आज इंतजाम करके तुम लोग घर जाना। ਭਾਈ ਆਕੂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ केरा मुक्कर जा के ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਯਾ ਮੁਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਜੂ ਕੱਲੀ ਇਹਦੇ। पाकिस्तान में 70% डिक्लाइन आई है भत्ताखोरी में। ये कराची में बहुत ज़्यादा थी। और कौन भूल सकता है सानेहा बल्दिया, बिल्कुल। जिसमें 260 लोग मारे गए थे। और अब न सिर्फ ये नीचे आई है, बल्कि अगवा बराए तावान की भी रेशो काफ़ी कम हो गई। जब तक तुम लोग पुलिस का साथ नहीं दोगे, तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे, तब तक बहुत से चीके पैदा कर लोगे तुम। ਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ 260 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੋਂ ਅਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਨੁਕਰਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਨੁਕਰਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੱਪੂ ਦਰਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੱਪੂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਪੂ ਰੱਖਾਂਗਾ।
ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਪੂ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਸਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੱਪੂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। मत मारो, ये मुजरिम नहीं है। ਓ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਓਏ? भाई मत मारे इसको। क्यों मार रहे हो इसे? ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ क्या किया इसने? ਭਾਈ 15 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, जी जी ਥਾਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। जी जी। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਏ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਓਏ क्या हुआ? ਐਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ। ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਬਲਵਾਨ। बैठो बैठो जरा अरे कर जरा रखिए। जनाब बैठो तुसी रखो। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ये सब लोग डर रहे हैं आपको बताते हुए, घबरा रहे हैं। इनको भत्ते की पर्ची आई है। ਪੱਤੇ ਦੀ जी ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ जी हाँ। ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਭਾਈ ਜੀ। क्यों? ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। बस फिर आपको मौका मिल गया है। एक छीका नामी बदमाश है, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਛੀਕਾ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਵਨ ਤੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। आपको बता दिया, जाके उसे अरेस्ट करें, पर्चियां दो भाई ने। ਏ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਈ। ਉਹ ਤਾਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ? जी जी। ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਛੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। तो तनख्वाह किस काम की लेते हैं आप? ਛੀਕਾ ਕੋ ਤੋਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਟੁਰੇਗੀ ਨਾ। क्या लगाएं इनको हम? ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ये क्या इशारा था आपका? ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ। खुदा का खौफ करो, पुलिस डिपार्टमेंट ईमानदार लोगों से भरा पड़ा है जो अपनी तनख्वाह में सब कुछ करते हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਗੱਟਾ ਵੇਚਣਾ। नहीं तो फिर पैसे किस बात के मांग रहे हो? ਪੈਸੇ ਮਾਂ ये ताउन की क्या बात की तुमने? मैं ऐसे 20 पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूं जो ईमानदार हैं और उन्होंने एक एक महीना जंगलों में गुजारा सिर्फ मुजरिमान को पकड़ने के लिए। ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੰਗਲ ਚ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। मुजरिमों को पकड़ने के लिए ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਨ। आपको पकड़ के ले गए मुजरिम? ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ ਗਿਆ ਰੈਕੀ। अच्छा, आपने खुद पकड़वाया खुद को? ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਬੜੇ ਫੇਰੇ। क्यों जी? ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਦੇ ਜਨਾਬ। क्यों? ਇਹ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। अंडर कवर? ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੁਆਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਧੋਤੇ ਆਪ। क्यों? ਰੈਕੀ यार ठीक है, रैकी हो रही है अभी तक। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੈਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕੂਆ ਘਰ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਆ? ਆ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੈਕੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੈਕੀ ਚੰਨ? ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੈਕੀ ਚੰਨ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਅਰੁਣ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ जी जी। ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। क्या खेला आपने अपनी जान से? ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। फजूल बात है। अच्छा जी, लोया साहब, हुआ ये है, इन सब को पर्ची आई है भत्ते की। 1,000 रुपया रोज का उस आदमी ने मांगा है। छीका उसका नाम है। आपका काम है कि आप उसको पकड़ें, गिरफ्तार करें और उसको सजा दें। ਲਓ ਜੀ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਲੱਥੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਿਰ ਆਈ। वाह। ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਕਸ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਲਓ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਤਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। जी। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਦੋ ਕੁਛ ਲੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਣਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਕਸ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੀਕੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ये करप्शन है, सीधी सीधी करप्शन है। ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। 300 ਰੁਪਇਆ। ਨਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਸਐਚਓ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਤੇ। हारून ये भी एक्सटॉर्शन है थ्रू द कलर ऑफ ऑफिस। ਇਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਏ? ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੋਠੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। आप छीके को पकड़ के यहाँ लेकर आए। ਠੀਕ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਪਾ ਦਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। इसको पैसे भी देने हैं आपने जो आप लेके जा रहे हैं। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੀਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਇਹ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਫਾੜੇ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੀਕਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਓਏ 5-6 ਦੁਪੱਟੇ ਲਾ ਕਿਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਅੱਖ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਆ ਫਰਮਾਣਾ
ਹੁਣ ਛੀਕਾ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ अब ਲੋਇਆ कम से कम उसको तो पढ़ के लाओ ना ਆ ਲੈ तुमसे ਲਾ भी 5-7 निपटने। ਦੁਪੱਟੇ ਕਿਤੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ जिस तरह वो तुम्हारे दुपट्टे ले गया है, सब्जी ले गया है, मुझे नहीं लगता वो चीके को पकड़ेगा। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਫੇਰ ਛਿੱਕਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ। तुम लोग आपस में ऐसा कुछ प्लान करो कि छीका आए तो उसे फौरन पकड़ लो। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੀਕਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਛੀਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਲਓ ਭਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦਲੇਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ। I know you love me, I know you care. Risha will never and I'll be there. चल तोर में दे 10 रुपये दे ते चल कड 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 हुण दे 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 ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਛੀਕੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਵੀ 1000 ਦੇ ਦੇ। दे 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 चल दे भी दे ਨਹੀਂ ਖਰੋਣੀ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੜਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਜੀ ये आपके मोहल्ले में गड़वी बजाती हैं? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਮਸਤਾਨੀ ਲਾਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਨੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਈਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਹੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ क्यों की होया कोई बहुती ਪਰੇਸ਼ਾਨ परेशानी ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤੜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਛੀਕਾ ਬਦਮਾਸ਼ कौन तड़ी ला के गए मस्तानी लाल दे होंदे हां ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮਸਤਾਨੀ ਹੈ जी जी दसो ਉਹ ਛੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ चीका आहो आहो ਓਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ। मैं आप ना ही सुने ओदा ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ वे मरो गल ते दसो होया की है ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੇਜੇ ਨੇ ਰੁਕੇ। ए दिखाओ ਆ की लिखे एदे च ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ। ले ओ फिटे मुंह गल ते करन दियो हजार हजार है बस मर्द दे बच्चे बनो मर्द बनो तुसी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ओहो मर्द बनो के बुलाओ ओनू मैं आ वेखांगी वाह वाह ये बात। आ ते होर एडी केड़ी गल है ए खाते ते मैं गड़वी च पावां ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਤਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਡਜੂ ओ भगवान जी एडी ताड़ी लाश है डरदे क्यों पए हो तुसी बस छिके नू आंदे हो तुसी बस बंदूक फरनी है ओनू टाणा है तुसी ते बंदूक दे देनी मैनू मैं जाना मेरा काम जाने ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी जी मैं समझ रहा। ਛੀਕੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਮੈਂ जी जी ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣੀ ਮੈਂ जी जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੂਕ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। आप कौन साहब? छीका बदमाश। अच्छा आप छींका बदमाश हैं। आपने कोरोना टेस्ट कराया वरना आप छींका बदमाश ना रहते। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ जिम्मेदारा नहीं जागीरदारा होता है। ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਓਏ ਆ ਬੱਕਰੀਓ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਿਆ ਠੀਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਦੇ वे छिकिया वे छिकिया ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸਾਂ ਵਾਹ ਯਾਦ ਟੈਪ ਛੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕਿਆ ਵੇ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾ। ਲਿਆ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆਹੋ ਵੇ ਛਿਕਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਕੌਣ ਚੜਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ
हेलो हाँ होर सुना छिकिया काश तो मैंने पहले ਆ ਜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ फड़िया, ਸਿੱਕਾ ਫੜ ਲਿਆ बांधो इसको, बांधो इसको। ਸਿੱਕਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੱਤ ਬੰਨਿਆ ਦੀ सलमान साहब आप नहीं उठ रहे? बस हरून साहब ਇਹਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अमीरा। सर पहली खबर है कि होशियारियां वाले गायब दिमाग प्रोफेसर अपना बकरा तलाश करने किसी और के घर घुस गए। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਰਫੜ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣਗੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ उनका बकरा घुस गया भाई, किसी के घर लाना नहीं था वो। ਉਹ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ पिछली बार भी चार्जर भूल गए थे, बहाना है हर बार। चार्जर भूले नहीं थे, वो उनके घर में घुसे थे। जब वो साहब अपने घर में पहुंचे तो उनकी बीवी से वो चार्जर मांग रहे थे। मांग रहे थे। हम प्रोफेसर साहब से ही पूछ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर कासिम सूड़ी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा बजट पेश करते मैं मुबारकबाद देना हूं। आप कहाँ के प्रोफेसर हैं, पहले तो मुझे ये बताएं आप। यहाँ हमें आपसे नहीं पढ़ना, आपकी बहुत मेहरबानी, अपना इलाज करवाएं। जब तक आप ये किताब नहीं ना पढ़ेंगे आप मुझे फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्या है इस किताब में? इसमें सर है लोगों के घरों में घुसने के तरीके। प्रोफेसर साहब आपको क्या शौक है, क्यों घुसते हैं लोगों के घरों में? मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू आ वेख बेड़ा इंतजार आया। मैंने कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं देखा जो लोगों के घरों में घुसे। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ क्यों? ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मैं एक बारी वरिया फिर मैं दूसरे पासों निकल गया। क्यों? मैं क्या घर वड़ना वाला नहीं। ਇਹ ਘਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੜਨ वाला है। अच्छा, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो माशरे का सबसे इज्जतदार पार्ट होता है। आई नो। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनके तकद्दुस को हम कतई तौर पे कम नहीं करना चाहते, लेकिन आप ना मुझे प्रोफेसर लगते हैं ना आप मुझे खुद पढ़े लिखे लगते हैं। आपने बस एक पेन लगाया हुआ है। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रोफेसर घंटा बर्फ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। क्यों? ये लीक कहाँ से हो रही है? जिस दिन मैंने पता लग गया कि बर्फ कितों लीक हो रही है जी मैंने बड़ा धचका लगा। क्यों? कि यार इतों लीक हो रही है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦਾ, किस दिन? ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਖਾਲੀ ਡੈਸਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਉਠੋ। अभी 6वीं 7वीं कुर्सी नहीं देखे गए। शहजाद तुम कल क्यों नहीं आए थे? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। क्योंकि स्टूडेंट औलाद की तरह होंगे ने ते बाप नूं नजर आ रहे होंगे। अगर तो आप वाकई अपने शागिर्दों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि उन्हें पढ़ाया ना करें। वो खुद ही पढ़ लेंगे। आप भी प्रोफेसर है? प्रोफेसर साहब आप ये बताएं बकरे की तलाश में आप किसी और के घर क्यों घुस गए? बेड़ा बकरा मैनू फॉलो करता है। ले तेरा क्लास फेलो है। कहाँ पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे? रुखसाना क्या नाम है तुम्हारा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जब मुझसे बेवफाई की थी तो फिर हरीफ को साथ लाने की क्या जरूरत है? हरीफ नहीं होता, रकीब होता है। रबीब हो या हरीफ हो, ये लेटर बॉक्स नुमा बंदा कौन है? प्रोफेसर साहब बाज आ जाएं, ही इज एन ओल्ड रावियन। रावियन? जी। ओल्ड बुढ़ा दरिया। और बूढ़ा दरिया नहीं, ही इज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। Oh, गवर्नमेंट कॉलेज। जी। डेफिनेटली माय स्टूडेंट। आप कब पढ़ाते रहे गवर्नमेंट कॉलेज में? मैं कब पढ़ाता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में? जी, कब पढ़ाते रहे हैं? मैं कब पढ़ाता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में? कुछ लोग ज्यादा पढ़ने के नाल भी पागल हो जाते हैं कि सही गल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? असल बात यह है कि जब कोई शख्स बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी गुफ्तगू जब लोगों से करता है तो उनकी सतह पे आके नहीं करता, वो उस कैलिबर पे बैठ के वहीं से बात करता है और समझता है कि मेरी गुफ्तगू सारे समझ रहे हैं। I am moving upstairs. You are looking like a miniature creeping in the decency. नॉट सर्टिफिकेट डिवरशन मेरे मुंह तक कराओ। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो अगली न्यूज की तरफ चलें। सर दूसरी खबर है कि अखबार ना पढ़ने पर दुल्हन का शादी से इनकार। ये कैसा वाकया है सर? हुआ ये कि यूपी में एक साहब अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी की शादी एक नौजवान से की, तो शादी वाले रोज उन्होंने देखा कि दुल्हा कॉन्टिन्यूअसली
सन ग्लासेस लगा के फिर रहा है। उन्होंने कहा अब उतारता है, लेकिन रस्म में भी नहीं उतारा उसने। उन्हें शक ये हुआ कि इसकी आईसाइट शायद वीक है, जो इसने हमसे छुपाई। तो दुल्हन ने उसे कहा कि ऐनक उतारो और अखबार पढ़ के दिखाओ। जब उसने ग्लासेस उतारी, उसे नहीं पढ़ा गया, तो उन्होंने बारात को वापस भेज दी। मेरी समझ से ये बात बिल्कुल बालातर है कि अगर किसी की आईसाइट वीक है, उसने पावर्ड लगाई होगी सन ग्लासेस, तो उस पे रिश्ते से इनकार करना। सर तुम ये भी देखो दी ऐनक उतारी, वो तो लोग अखबार नहीं पढ़ी जा रही। इसमें क्या ऐसी बात है, अगर मैं भी ग्लासेस उतार दूं शायद मुझे भी ना पड़ी जाए। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਾਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਥੋੜੀ। असल में वो जो बारात है वो इसलिए वापस नहीं उन्होंने भेजी कि लड़के की आईसाइट खराब है। असल जो बात है वो झूठ बोलने की है, हाँ झूठ नहीं फ्रॉड करने की है। क्या आपने पहले नहीं बताया कि इस कदर उसकी आईसाइट वीक है? ਉਹ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, क्या ਜਾਨੂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, क्या जान जब आपने कबूल कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। असल फिर उन्होंने पन्ने। वैसे सर इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, अगर उसकी जगह मैं होती मैं तो कर लेती। शुक्र करो ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਚ नहीं सी। क्यों? नहीं तो ये जी कुड़ी खड़ी होकर कहती इसके साथ मैं जाऊंगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, ये अंधा है, लूला है, लंगड़ा, मैं जाऊंगी। ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੀ? नहीं जी पहले दी है। ਪਹਿਲੇ ਦੀ। झूठ है तो मतलब तुझे भी सर बोले। मैं तो उस लड़की के हक में हूँ, क्यों? उसने बिल्कुल ठीक किया। मैं होती मैं भी शादी ना करती। देखिए मेरा बात यह है कि अगर लड़की की आईसाइट वीक होती, मैं इनकार कर देता तो ਤੂੰ हाँ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ। अच्छा, एक शादी गुजरात में सिर्फ इसलिए टूट गई कि बारात के दौरान सास ने ये कह दिया कि देखो मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है और बहू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ਓਏ उसी दिन कह दिया उसने। और इस वजह से शादी टूट गई। जी हाँ, वो दुल्हन के बाप ने सुन लिया, ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ उसने ਅੱਜ कहा मैं बेटी नहीं भेजूंगा। ਜਿਹੜੀ कह ਅੱਜ दे फौरन कह दे, अगर मैं होती तो मैं तो नहीं ये कहने देती। मैं तो कर लेती। मतलब वाकई ये कोई रीजन थोड़ी है। नहीं सर वैसे फिर उनको उसे नहीं, उसका बच्चा अच्छा लग रहा था, ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਹੀ बहू ਹੋ नहीं ਗਏ। अच्छी लगी, उसने कह दिया। तो वो तो हर सास को नहीं बहू अच्छी लगती। ये ऐसा नहीं है कि हर सास को बहू अच्छी नहीं लगती। आज से 10 साल पहले दीना एक जगह है, आपको पता होगा। हाँ जी दीना। दीना में एक शादी के दौरान लाठियां चल गईं इस बात पे कि दूल्हा जोर से हंसा तो उसकी भतीजी बाहर आ गई। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ये भी कोई इतनी बड़ी रीजन तो है नहीं। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। इधर तो कोई बात नहीं। शादी तो तीसरे चौथे दिन इन्हें ओदी भतीसी ने बुरश करते फिर दावने दिया। क्या कर रही हो? मैं आ रही हूं, उनके दांत धो रही हूं। ਫਲਕ ਕੱਲੋਂ ਦੇ ਦੂਲੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। आज से 5 साल पहले लाहौर की एक अदालत में केस आया, एक नौजवान 19वीं शादी कर रहा था। तो अदालत में उसकी 18 की 18 बीवियां जिनको वो तलाक दे चुका था अपनी फैमिलीज के साथ कमरा अदालत में घुस आई। दूल्हे ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੀ ਆ। 18 फैमिलीज जब कमरा अदालत में घुस आई तो उसी वक्त पुलिस को बुलाया, जिसने कंट्रोल किया। तब तक वो एक आध हड्डी उसकी तोड़ चुकी थी। सर वजह क्या थी, उसने इतनी शादियां क्यों की? वो खुद को एक बहुत बड़े इदारे का एक ओहदेदार बताता था और बहुत ज्यादा जहेज इकट्ठा करता था और 6-7 माह के बाद तलाक दे देता था ਝੂਠਾ ਉਹੀ। और किरदार पर इल्जाम लगाता था। जब लड़की वाले रिश्ता करते थे तो वो पता नहीं करवाते थे कि लड़का कैसा है? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ। हो सकता है 19वीं इतनी अच्छी होती कि वो 20वीं ना करता। ਬਸ 19ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ 19 ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? कहाँ गया? ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। बहुत बुरी बात, हारून साहब के बारे में ऐसा कहना बहुत बुरा। मिर्जा साहब तुसी ए रंग की सोच के पाया अज? रंग मेरी चॉइस है। ਆਹੋ ਹਾਂ रंग दी ये चॉइस नहीं है। ਇਹ ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗਈ ਨਾ ਜੰਜ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। क्यों? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸਮ ਹੈ ਜੀ, क्या रस्म है? ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਈਆਂ ਵੇਖਣ। अच्छा, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ। अच्छा ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਭੈਣਾ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚੱਲੋ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚੱਲੋ ਪੜਦੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚੱਲੋ ਪੜਦੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ क्या ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਤੂੰ? ਹਾਰੂਨ ਸਰ जी ਇਹ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। इतना खूबसूरत है गोगा की है यार। ਲੈ ये आपको कहाँ से गोगा लग रही है? ये हमारी को होस्ट है अमीर अमीर, गोगा कौन है? वो आपके पीछे। इधर पेड़ पीछे जी जी ਉਹ ਗੋਗਾ ਹੀ ਖੂਜ ਪਾਤਾ ਹੀ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी अमीरा, सर ये बताएं आजकल शो के अलावा फारिग औकात में आपकी क्या मसरूफियात हैं? ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੋ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। जी उनके पास इतना नॉलेज है, मैं चाह रही हूँ कुछ सीख लूँ उनसे। जी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जिस दिन किसी को ये एहसास हो जाए कि उसके पास बहुत नॉलेज है या बहुत ज़्यादा वो समझदार हो गया है, मैं ये समझता हूँ कि उस दिन इल्म का दरवाज़ा उस शख्स पे बंद हो जाता है। ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਾ ਦੇ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵੜਦਾ ਫਿਰ। आजकल दानिश साहब के साथ मैंने एक नई एक्टिविटी स्टार्ट की है। ਇਹਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं, बहुत तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। ਹਾਏ लेकिन उस दौरान ये अपनी मूंछों को वाकई रेस बहुत देते हैं। हम चेस खेलते हैं। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਆ। ओहो, चेस शतरंज। वैसे मुझे चेस में एक ही अच्छी बात लगी, ओवरऑल मुझे पसंद नहीं आई चेस। अच्छी बात ये कि उससे आपकी मेंटल फैकल्टीज जो हैं उनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। और पसंद मुझे इसलिए नहीं आई क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है एंड यू आर नॉट बेसिकली लर्निंग एनीथिंग। वही 64 खानों के अंदर रहते हुए, बल्कि मुझे जावेद अख्तर साहब की एक तहरीर इस पे याद आ गई। वो कहते हैं कि मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है, ਵਾਹ और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे मोहरों को देखता हूँ। ਵਾਹ मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या है। न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। वाह ਵਾਹ ਵਾਹ मैं सोचता हूं जो खेल ना है तो अपने दिल में यकीन कर लो कि ये जो मोहरे हैं सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, ਵਾਹ और इनके सामने है दुश्मनों की वो फौज जो रखती है इनको तबाह करने के सब मंसूबे सब इरादे। मगर ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है, ये जंग है जिसको जीतना है। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है। ਵਾਹ ये जंग है खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है तो इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई प्यादा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कोई आंच भी ना आने पाए। ਵਾਹ ਵਾਹ वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है तो इसमें इस तरह का उसूल क्यों है ਵਾਹ ਵਾਹ वाह कि कोई प्यादा अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। ਵਾਹ 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 हारून सर ने तो बता दिया, दानिश साहब आप बताएं आप क्या करते हैं? ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। मेरा चेस के बाद जो टाइम बचता है उसमें मेरी कोशिश होती है कि फिल्म्स देखी जाएं, टीवी सीरीज़ देखी जाएं, और मुझे उनमें से बहुत नॉलेज मिलता है। अच्छा तो ये सारा नॉलेज वहाँ से आता है? सारा या बहुत सा वहाँ से भी आता है। बहुत सी इंसान को बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऑब्जर्वेशन इंसान नॉर्मल लाइफ से करता है। बहुत सी ऑब्जर्वेशन उसको दूसरों की लाइफ देके, जो कि टीवी फिल्म्स टीवी सीरीज़ आपको देती हैं, वो भी एक किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। वो आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बता रही होती हैं। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ भी करता हूँ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੇ- ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ? नहीं नहीं, देखिए फिल्म्स आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। ਭੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜੋ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ नहीं नहीं, ਦੱਸੋ। पोले सुनहरे को आप छोड़ दें। अगर आप पिछले साल की फिल्म पैरासाइट्स ही देखें तो आपको उसके अंदर इतना सिंबलिज्म नजर आएगा। इसमें सीखने के लिए बेतहाशा चीजें हैं। सिंबलिज्म समझते हो नहीं पोले सिनारे क्या होता है? इसने भी कल परसों प्रेस्टिसाइड देखी है। अब मैंने पिछले दिनों एक फिल्म देखी कैस्ट अवे।
टॉम हैंक्स की निहायत शानदार फिल्म। एक नौजवान जो एक कुरियर कंपनी में काम करता है, उसका जहाज पैसिफिक ओशन में गिर के क्रैश हो जाता है और वो अकेला एक जजीरे पे पहुंच जाता है। अब ये सर्वाइवल की फिल्म है कि वो किस तरह वहां सर्वाइव करता है। इस फिल्म में जो मैंने सीखा वो ये था कि फूड, वाटर, शेल्टर, फायर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन 4 साल ये सब मिलने के बावजूद उसको एक चीज नहीं मिलती। और वो क्या थी? कंपेनियनशिप, किसी इंसान का साथ। एक सर्वे हुआ जिसमें जो टर्मिनली इल पेशेंट्स थे ना, जिन्होंने दुनिया से जाना ही था, उनसे एक सवाल किया गया कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है। 70%, 70% लोगों ने एक ही जवाब दिया। वो क्या था? उन्होंने ये कहा कि हमने जिंदगी में अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को बहुत कम टाइम दिया। वाह। अगर जिंदगी दोबारा मिले तो हम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा वक्त देंगे, पैसा थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन अपने घर वालों को ज्यादा वक्त देंगे। इस फिल्म के बारे में हम इंशाल्लाह अपने सेगमेंट जुनून लतीफ़ा में मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज गवर्नमेंट कॉलेज के एक बहुत बेहतरीन सिंगर शहरी खान मौजूद हैं। आइए उनसे एक अच्छा सा गाना सुनते हैं।